बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है बेसन की कड़ी, जो कि बहुत मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी, और अगर आपको तो ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है 1 किलो दही। ये घर का बना हुआ दही है। और ये मसालों में लिया 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी, चुटकी भर कलौंजी और मेथी दाना। 1 अदद टमाटर लिया है, 1 अदद प्याज लिया है और हस्बे ज़रूरत आप लहसुन ले सकते हैं। ये 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है। 4 से 5 खाने के चम्मच पतीली में मैंने डाल लिया है ऑयल, और साथ ही मैं इसमें कलौंजी और मेथी दाना डाल दी हूँ। इसको थोड़ा सा भूनूंगी, और साथ ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर ली हैं। ज़्यादा प्याज फ्राई नहीं करने, आपने जस्ट इसको ब्राउन कलर में नहीं लाना, पिंक पिंक कलर में रहने देना है। ये दही को मैंने मैश कर लिया था। अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। आपने ध्यान से करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएँ। आराम आराम से आपने मिक्स करना है। अब प्याज मेरा थोड़ा सा हो चुका है। अब मैंने साथ ही इसमें लहसुन का पेस्ट डाल लिया और इसको भी सौते करना है। ये सौते हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को भी मैं अच्छे तरीके से साथ ही मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है ताकि जब इसमें मसाले डालें तो ये हमारी आँख में और नाक में ना जाएं, तो आप थोड़ा सा पानी साथ ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से हिला रही हूँ, सारे मसाले बीच में मिक्स हो जाएंगे। ये पानी मैंने इसमें डाला है, आप 3 से 4 गोलियां डाल सकते हैं पानी की दही में। और ये मेरे पास तैयार हो चुका है। मसाला भी मेरे पास तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये सारा लिक्विड डाल रही हूँ। आपने इतनी देर इसको छोड़ देना है। आंच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, और जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, 2-3 दफ़ा बॉयल आने के बाद इट्स रेडी। पकोड़े बनाने के लिए ये मैंने 1 ही कटोरी ली है बेसन। और अब मैं इसके अंदर जो मसाले डालने लगी हूँ उसमें है मेरे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही सूखा धनिया। 1 अदद मैंने प्याज लिया है और 4 से 5 मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। ये सारा कुछ मैंने डाल दिया है बेसन में, और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ पानी डालकर। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर भी गुठलियाँ ना बन जाएं, तो आपने साथ साथ हिलाते रहना है इसको। और आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। अब मैंने इसके साथ धनिया डाल लिया है। धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में। तो ये देखिए मेरे पास बिल्कुल तैयार हो चुका है मिक्सचर। अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ, और ये देखिए मेरे पास तैयार हो गया है फ्राई होकर भी। और ये कड़ी मेरी बॉयल हो चुकी थी, गाढ़ी भी हो चुकी है, और इसके अंदर मैंने डाल दी हैं पकोड़े, और इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। अब मैं लगाने लगी हूँ इसको तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है ऑयल, और 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा। इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, और ये इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है तड़के की। तो आप देख सकते हैं तड़का भी तैयार हो चुका है। ये झटपट तैयार होने वाली और मज़ेदार रेसिपी देखें आपके सामने तैयार हो चुकी है, और ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की लगेगी। और मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी, और मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।